नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में बिजली की मांग ने तोड़े साले रिकॉर्ड। वाराणसी कोवैक्सीन के दुष्प्रभाव को आईसीएमआर ने नकारा। प्रयागराज राहुल अखिलेश की सभा में समर्थकों ने बैरिकेड तोड़े। नई दिल्ली उत्तराखंड में बाहरी लोगों की होगी जांच धामी। लोकसभा चुनाव 2024 पांचवें चरण में 49 सीटों के लिए मतदान आज। देहरादून उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की मांग ने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार शाम उत्तराखंड में ऊर्जा निगम ने सोमवार के लिए बिजली की मांग का आकलन किया, जो 56.57 मिलियन यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। गत वर्ष बिजली की सबसे अधिक 55.62 एमयू की मांग 17 जून को आई थी। बिजली की मांग बढ़ने के बढ़ते लोड से लाइन ट्रिप हो जा रही है। बढ़ती मांग के बाद सप्लाई सामान्य बनाए रखने के लिए गांवों से शहरों तक कटौती की जा रही है। देश भर में गर्मी के तेज होते प्रकोप के बीच उत्तराखंड में भी तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके चलते बिजली की मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऊर्जा निगम ने उत्तराखंड में सोमवार की किसी बिजली की प्रस्तावित मांग का ब्यौरा रविवार जारी किया। यूपीसीएल के निदेशक अजय अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को बिजली की मांग 56.57 एमयू रहेगी। इसके सापेक्ष उपलब्धता 48.1 एमयू है। इन दोनों का अंतर पाड़ने के लिए एनर्जी एक्सचेंज से 7.34 एमयू बिजली का इंतजाम किया जाएगा। शेष बिजली के व्यवस्था रियल टाइम मार्केट के जरिए की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीते एक सप्ताह से लगातार बिजली की मांग 50 एमयू से 55 एमयू के बीच आ रही है। वाराणसी कोरोना वायरस से बचाव के लिए तैयार की गई कोवैक्सीन पर बीएचयू में हुए अध्ययन पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कड़ी आपत्ति जताई। परिषद ने अध्ययन करने वाले बीएचयू के 2 वैज्ञानिकों को नोटिस जवाब भेजा है, जिसमें कहा गया कि परिषद किसी भी रूप में इस अध्ययन या रिपोर्ट से नहीं जुड़ा है। अध्ययन करने वाले से पूछा कि क्यों ना उनके विरुद्ध कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। बीएचयू के फार्माकोलॉजी और जीरियाट्रिक विभाग की ओर से पिछले दिनों किए गए अध्ययन में बताया गया था कि कोवैक्सीन लेने वाले किशोरों वयस्कों को इसका काफ़ी दुष्प्रभाव हुआ है। अध्ययन के आधार पर बने रिपोर्ट में कहा गया कि 30 से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेलनी पड़ी है। रिपोर्ट छपने के बाद खलबली मच गई, लोग संशयित होने लगे हैं। यह अध्ययन जीरियाट्रिक विभाग प्रोफेसर शुभ शंख चक्रवर्ती और फार्माकोलॉजी विभाग की डॉक्टर उपेंद्र कौर ने किया था। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर राजीव बहल ने उक्त दोनों को नोटिस भेजकर कहा कि इस रिपोर्ट से परिषद से जुड़ा हिस्सा तत्काल हटाया जाए और इस संदर्भ में खेद प्रकाश किया जाए। देहरादून सर्विस वोटर का मतदान 75% तक रहने के आसार। देहरादून प्रभारी प्रधानाचार्य को ही राजपत्रित का दर्जा। कोटद्वार में पाखरो मार्ग पर बनेगा पुल। देहरादून आउटसोर्स नर्सिंग अधिकारियों का बढ़ेगा वेतन। गढ़वाल में बारिश के बाद गर्मी से राहत। पौड़ी मेडिकल असिस्टेंट कैडर की भर्ती के लिए करें आवेदन। कोटद्वार ऑपरेशन स्माइल टीम ने बिछड़ों को मिलाया। कर्णप्रयाग रविवार शाम को कर्णप्रयाग सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद जंगलों में लगी आग भी बुझ गई। पिछले एक सप्ताह से कर्णप्रयाग, सिमली, लंगासू, आदिबद्री, कालेश्वर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गर्मी से परेशान थे और खेतों में फसल मुरझा गई थी। रविवार शाम को दोपहर बाद आसमान में बादल छाने लगे और करीब 4:30 बजे से तेज बारिश आने से लोगों के चेहरे खिले हुए। बद्रीनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं ने भी बारिश का आनंद लिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी झेलने के बाद बारिश से उन्हें राहत मिली है। वहीं उत्तरकाशी में रविवार के तेज बारिश के बाद क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। रविवार दोपहर बाद जिले में कुछ स्थानों पर तेज तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। रविवार को आसपास बादल छाए रहे थे। देखते ही देखते आसमान बादलों से ढक गया और ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। वहीं गैरसैंण में रविवार दोपहर बाद मौसम के बदले मिजाज के कारण गैरसैंण के अनेक स्थानों पर गरज के साथ बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को राहत तो मिली, बारिश होने से जंगल की आग भी बुझ गई। रुद्रप्रयाग में रविवार को मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में साय होते ही झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। जबकि केदारनाथ से ऊंचाई वाले स्थानों में आसमान में बादल छाए रहे। रविवार देर रात्रि बारिश की संभावना जताई गई थी। रविवार को सुबह से ही मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए थे। धूप में तेजी नहीं थी, किंतु उमस भरी गर्मी से लोग परेशान चल रहे थे। मौसम को देखते हुए बारिश की संभावना जताई जा रही। शाम होती मुख्यालय में झमाझम बारिश हुई, जिससे एक और जंगलों में फैली हुई धुंध खत्म हुई। वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। उधर पेयजल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में बारिश से पानी की आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद जगी है। सायं 5 बजे मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली।
पौड़ी वायुसेना चयन केंद्र रेस कोर्स नई दिल्ली और एयरफोर्स चंडीगढ़ द्वारा 3 से 12 जुलाई तक एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में मेडिकल असिस्टेंट कैडर की भर्ती आयोजित की जाएगी। सार्जेंट दीपक केसरी ने बताया कि वायुसेना में नौकरी पाने का युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। कहा कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट भर्ती रैली होगी। शैक्षिक योग्यता के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 50% अंकों के साथ भौतिक, रसायन, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषयों में केंद्रीय, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों में से इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी करके भर्ती रैली में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण 22 मई को 11 बजे से लेकर 5 जून 11 बजे तक होगा। रैली में शामिल होने वाले युवाओं का जन्म 2 जनवरी 2024 से 2 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगी श्रद्धालुओं की लाइन। ऊखीमठ भगवान मद महेश्वर के मंदिर कपाट आज खुलेंगे। बद्रीनाथ में रविवार को श्रद्धालुओं को 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग भगवान के दर्शन करने पड़े। शनिवार शाम से ही बड़ी तादाद में यात्रियों का बद्रीनाथ आना शुरू हो गया था। रविवार को भगवान की एक झलक देखने के लिए बद्रीनाथ के सिंह द्वार से लेकर दर्शन पथ पर यात्रियों को 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। बद्रीनाथ में रविवार को मौसम का मिजाज भी कुछ बिगड़ा। बारिश के बावजूद श्रद्धालु बरसाती ओढ़े दर्शन के लिए कतार में खड़े दिखे और दर्शन के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। बारिश के दौरान बरसाती पहने श्रद्धालु लाइन में लगे थे। शनिवार को जहां बद्रीनाथ में शाम 6 बजे तक 21,000 से अधिक यात्री पहुंचे थे, वहीं रविवार शाम 6 बजे तक 28,055 यात्री बद्रीनाथ पहुंचे। भगवान के दर्शन के लिए यात्रियों की लाइन इंद्रधारा गांव से आगे तक लगी। बद्रीनाथ में 12 वर्षों से साधनारत साधु रघुनाथ दास का कहना है कि 2012 के बाद पहली बार यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या बद्रीनाथ में दर्शन के लिए देख रहे हैं। बद्रीनाथ के स्थानीय निवासी बद्रीलाल बताते हैं कि अभी तक नाग नागिन स्थल तक ही दर्शन के लिए यात्रियों की लाइन लगती थी। अगस्त मुनि शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का किया विरोध। कर्णप्रयाग के ITI वार्ड में दिखा गुलजार, पिंजरा लगाया। अगस्त मुनि राजकीय शिक्षक संघ के अगस्त मुनि में रविवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती सहित कई बिंदुओं पर मंथन किया गया। संघ भवन अगस्त मुनि में आयोजित राजकीय शिक्षक संघ की बैठक जिला अध्यक्ष नरेश कुमार भट्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान शिक्षकों ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती और जनपद में कोटीकरण, विसंगति, LT प्रवक्ता पदोन्नति पर व्यापक चर्चा की। शिक्षकों ने एक स्वर में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि 7% पदोन्नति की मांग की है। बैठक में शिक्षकों ने कहा कि जनपद में कोटीकरण निर्धारण में भारी विसंगति हो रही है, जिससे उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति नहीं होने से छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष नरेश कुमार भट्ट ने कहा कि संगठन प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का पुरजोर विरोध करता है। प्रांतीय नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर अदालत में पैरवी कर। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कोटीकरण सुधार के लिए जिला स्तर पर सभी ब्लॉकों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन ब्लॉकों में प्रस्ताव पारित नहीं हुए वो शीघ्र प्रस्ताव भेजे। बैठक का संचालन करते हुए जिला मंत्री आलोक राठौड़ ने कहा कि प्रांतीय बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा आश्वस्त किया है कि आचार संहिता हटते ही LT से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति का रास्ता निकल जाएगा। मंसूरी मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने प्रशंसकों के संग मनाया 90वां जन्मदिवस। चारधाम यात्रा हरिद्वार में रुके 1775 यात्रियों का विशेष पंजीकरण कराया। हरिद्वार में वाहनों का दबाव बढ़ा, हाईवे जाम। हरिद्वार जिले में पिछले 3 दिन से यात्रियों पर जाने का इंतजार कर रहे यात्रियों को राहत मिली है। हरिद्वार में यात्रियों को फंसने की खबर हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित की थी, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया है। CM की पहल और सख्ती के बाद पर्यटन विभाग ने होटल, ट्रेवल और अन्य संस्थाओं से सूची ली। रविवार देर शाम फंसे सभी 1775 यात्रियों का विशेष पंजीकरण शुरू किया गया। ऑफलाइन पंजीकरण पाकर यात्रियों के चेहरे खिले उठे। पर्यटन विभाग यात्रियों का पंजीकरण करा। पंजीकरण के साथ ही यात्री धामों को जाने के लिए तैयार है। चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से पहुंचे 35 यात्रियों के दल के साथ अन्य यात्रियों के हरिद्वार में फंसे होने यात्रियों को पंजीकरण न मिलने के बाद दर्शन करने की खबर हिंदुस्तान समाचार पत्र में रविवार के अंक में प्रकाशित की गई थी, जिसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए विशेष पहल की है। इसके बाद पर्यटन विभाग सक्रिय हुआ, जिसके बाद विभाग की ओर से बजट होटल एसोसिएशन के साथ ही हरिद्वार होटल एसोसिएशन, ट्रेवल एसोसिएशन सहित पर्यटन से जुड़े कारोबारियों से भी संपर्क किया गया। उन्हें हरिद्वार में फंसे यात्रियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। रविवार दोपहर तक विभिन्न कारोबारियों और एसोसिएशन ने जिला पर्यटन अधिकारी को यात्रियों की सूची उपलब्ध कराई। देर शाम फंसे सभी 1775 यात्रियों का विशेष पंजीकरण कराया गया, जिसके बाद यह यात्री आज से धामों के दर्शन के लिए रवाना होंगे। चंपावत में मटेला के क्षेत्र के जंगलों में फिर धधकी आग।
पिथौरागढ़ में सर्दी गर्मी बुखार का प्रकोप बढ़ा, अस्पताल पैक। अल्मोड़ा मोटर मार्ग मलवा आने से 2.5 घंटे बाद फिर खुला। पिथौरागढ़ गर्मी के साथ ही लोग बीमार होने लगे हैं। सरकारी हो या फिर निजी अस्पताल, सभी जगह रोगियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश के साथ ही सांस लेने की समस्या से पीड़ित रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ टाइफाइड, पीलिया से भी पीड़ित है। जनपद के सबसे बड़े हॉस्पिटल बीडी पांडे जिला अस्पताल इन दिनों रोगियों के दबाव से जूझ रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हालत यह है कि अस्पताल में रोगियों की बेड तक नहीं मिल रहे। 120 बेड वाली अस्पताल में 160 रोगी भर्ती हैं। इलाज की उम्मीद लिए अस्पताल आने वाले सभी रोगियों को राहत मिल सके, इसके लिए बरामदे को भी इन दिनों वार्ड बना दिया गया। जगह जगह बरामदे में रोगियों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इन दिनों रोगियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका मुख्य कारण मौसम में बदलाव है। जागेश्वर धाम सप्ताह के अंतिम दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। अल्मोड़ा में वर्ल्ड फ्लू पर पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट। चौखुटिया सोमनाथ मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। अल्मोड़ा वीकेंड पर जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रविवार को 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जागेश्वर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। वहीं दूसरे दिन भी पार्किंग शुल्क न लिए जाने से पर्यटकों को काफी राहत मिली है। तराई में चल रही लू के चलते लोग अल्मोड़ा जिले की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पर्यटकों की संख्या वीकेंड में काफी बढ़ गई। रविवार को जिले के पर्यटक स्थल गुलजार रहे। वहीं जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ गया। व्यवस्था के तहत पर्यटकों के वाहन आरतोला स्थित पार्किंग स्थल में पार्क किए गए। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पर जागेश्वर धाम के 100 मीटर पहले विनायक चौक तक श्रद्धालुओं को छोड़ा गया। दिन भर जागेश्वर धाम में दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। वहीं कई पर्यटक ऐसे थे जो जागेश्वर धाम के देवदार को निहारते हुए दिखाई दिए। लोगों ने देवदार की छांव में घंटों बैठकर प्रकृति का आनंद लिया। इस दौरान कहीं से भी किसी प्रकार की समस्या, अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। चौखुटिया मासी में 7 दिवसीय सोमनाथ मेले का रविवार को विधिवत समापन हो गया। मेले के समापन मौके पर कलाकारों को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। समापन में बतौर मुख्य अतिथि महेश नेगी, ब्लॉक प्रमुख किरण बिष्ट, गणेश कांडपाल और हरीश मैनाली ने संयुक्त रूप से किया। मेले के सफल आयोजन को लेकर मेला समिति को बधाई दी। कहा कि इस तरह के मेलों के आयोजन में हमें अपनी संस्कृति रूबरू होने का मौका मिलता है। मेले के अंतिम दिन स्नेहा बिष्ट, लोक कलाकार रंजना रावत ने भी कुमारी गढ़वाली गीतों से एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति देकर मेले में रंग जमा दिया। वहीं दर्शकों को भी अपनी प्रस्तुतियों पर तालियां बजाने में मजबूर कर दिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मेला समिति अध्यक्ष गिरधर बिष्ट जी, उप जिला पंचायत उपाध्यक्ष कांता रावत, प्रधान दीपा मासीवाल, कमला फ्लोरिया, मोहन सिंह, शंकर सिंह बिष्ट, संतोष मासीवाल, गिरीश आर्य आदि मौजूद रहे। खाटीमा में दोस्तों के साथ शारदा में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। काशीपुर में दुकान से नकदी और शराब चोरी। रुद्रपुर में कूड़े के ढेर खोल रहे हैं सफाई की पोल।